यो नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणस्मरणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं त्यक्त्वा सुदुस्थिरसुरेशितराज्यलक्ष्मी धर्मनिष्ठयाय वचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतैक्षितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय माता शारदे जय गजवदन गणेश जय जय माता लक्ष्मी जय जय भारत देश। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर जोई जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर कार्य कर्मवरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िपुत्रीतांबरधारी श्री नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान असंख्य अप्रमेय जगत को बनाने वाले पालन करने वाले श्रृंगार करने वाले अखिल कोटि के ब्रह्मांड नायक ठाकुर श्री राधा श्री हरि जी महाराज के पाद पद्मों साष्टांग प्रणति निवेदन। विराजमान समस्त श्रोता बंधु सती अनुसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली हमारी मातृ शक्ति सभी के पावन चरणारविंदों में यथायोग नमन वंदन अभिनंदन। बड़ा ही क्योंकि जब जीव के ऊपर भगवान की अनंत करुणा कृपा होती है, ऐतरी करुणा कृपा होती है, तो ही हमारे जीवन में ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुत द्वारा और लक्ष्मी पापियों के घर होई और संत समागम हरि कथा तुलसी पत्नी बच्चे धन वैभव संपत्ति तो पापी से पापी व्यक्ति कमा लेता है, लेकिन भगवान की कृपा का अनुभव कब करना चाहिए
जब हमारे द्वार पर किसी संत का आगमन हो जाए और भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, समझ लेना हमारे ऊपर भगवान की अनंत करुणा कृपा है। तो आइए श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। ये 18,000 श्लोकों की संहिता है, जिसमें और 335 अध्याय हैं और पद्म पुराण के अंतर्गत महत्व के 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया। महत्व का अर्थ होता है महिमा। इसकी महिमा क्या है, क्यों सुनी जाती है, किस लिए सुनी जाती है, इसको श्रवण करने का फल क्या है, किस किसने इस भागवत रूपी अमृत को पिया और किसका किसका कल्याण हुआ, किसका किसका होता है। तो इसकी महात्मा की महिमा, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाने बिनु होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति। जब तक हमें उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, हम जानने के लिए, तो हमारा स्नेह, हमारा वात्सल्य उसके प्रति बढ़ सकता है। इसलिए जब हम जानेंगे तभी तो हमारा प्रेम बढ़ेगा। श्रीमद् भागवत, स्त्री का अर्थ होता है श्री लक्ष्मी जी, और मद का अर्थ होता है मदवानी रस, और भाग ग व 4 अक्षर हैं, 4 वर्ण मिलकर के भागवत शब्द। भाग का अर्थ क्या होता है कि भाके कहे से खुल जात भाग्य जीवन के, गाके कहे से गिर गुमान गल जाते हैं, और बाके कहे से विष्णुदूत में वर्ण होत, और भैया के कहे से भव सागर तर जाते हैं। अक्षर के सुनते एक जन्म को विनाश होत, दुए सुनते भाव द्वैत मिट जाते हैं। कृष्ण की कृपा से और सत्ता मिल जात, तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जाते हैं। यदि गोविंद की, भगवान की करुणा कृपा हो जाए तो अपना धाम दे देते हैं, ब्रजवास दे देते हैं। यदि 7 दिनों का हमें श्रीमद् भागवत कथा ब्रज में बैठकर सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए तो गोविंद को अपना धाम दे। आइए महत्व के पहले श्लोक का गान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या विहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है, पहले श्लोक में वर्णन किया भगवान का स्वरूप कैसा है। बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्य और चित्त
और आनंद। सत्य क्या है? सत्य कहते हैं जिसका कभी जीवन में विनाश नहीं होता है, जो सृष्टि के पहले भी था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा। सत्य प्रतिपादक जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। और भोले बाबा भवानी मैया को कैलाश पर्वत पर कथा श्रवण करा रहे हैं और भोले बाबा कहने लगे, देवी भवानी, मैंने जो जीवन में अनुभव किया है अपना अनुभव बता रहा हूँ। हे उमा सुनो, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा भवानी, जीवन में यदि सत्य कोई है तो परमात्मा का भजन है, परमात्मा की भक्ति है, और संसार तो स्वप्न है। इसलिए सत्य जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। और चित्त सत्य कहिए जो बिना सत्य नहीं, जिसका विनाश नहीं। और चित्त चैतन्य सकल जग चित्त का अर्थ होता है चित्त माने प्रकाश। जैसे अंधेरे में हमें कोई चीज देखनी हो तो टाइप बल्ब जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ऐसा परमात्मा जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित कर देता है, जिसको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, ऐसा वो परमात्मा चित्त स्वरूप है। और आनंद का अर्थ होता है आनंद को कहने को तो आप कह सकते हैं आनंद परमानंद निरानंद कह सकते हैं, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता ही नहीं। आनंद जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। आनंद कहते आत्मा की बोध हो। किसी रेस्टोरेंट पर गए, बोले बढ़िया हमारा चाउमीन बर्गर डोसा खा लिए, बोले आनंद आ गया। किसी रेस्टोरेंट पर स्वादिष्ट भोजन कर लिया, बोले महाराज आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है। आनंद जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। आनंद का कभी उल्टा कुछ होता ही नहीं। आनंद जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। आनंद घर घर करही नंदा, आको कहीं सच्चिदानंद। वही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, जो आनंद का स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। श्री कृष्णाय वयम् नमः। इसलिए आनंद ही परमात्मा का ही स्वरूप है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति के जो हेतु हैं वो परब्रह्म परमात्मा एक टेढ़ी सी मुस्कान को मुस्कुरा देता है। महाराज तो विश्व की उत्पत्ति हो जाती है, तो जब परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं तो कोई महाराज गोरा, कोई काला,
जो बेचारे काले होते हैं तो दिन भर परस बोले महाराज हम भी कोई हो गए। तो जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु और ताप त्रयी विनाशाय तीनों प्रकारों के तापों को उन्मूलन करते नाश कर देते हैं। तीन प्रकार के ताप कौन? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहूं नहीं व्यापा। दैहिक दैविक आध्यात्मिक तीनों प्रकारों के तापों को उन्मूलन करते हैं, नाश कर देते हैं। ऐसे श्री राधा से कृष्ण को हम बारंबार वर्णन करते हैं। श्री कृष्णाय दूसरे श्लोक में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। आचार्य श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही संन्यास की ओर निकल पड़े। 4 फूल की कॉपी लपेट करके वन की ओर दौड़ते दौड़ते उनके पिता महर्षि वेद व्यास पीछे पीछे चल रहे हैं। पुत्र कहा जा रहा है कि तेरे बिना संसार में कैसे रहोगे। तब महाराज व्यास देव की आवाज जो है आपस में टकराई और बच्चों ने आवाज लगाई। बोले हैं वेद व्यास, जिनके पीछे तुम दौड़ रहे हो पुत्र पुत्र कहते, ये शायद आपके पिताजी बन चुके हैं। जिन आचार्य सुखदेव जी को लौटाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय से सुखदेव जी का जैसे कि भगवान की लीला स्थली क्रीड़ा स्थली श्री राम वृंदावन में बैठ करके इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही श्रीमद् भागवत व पुराणों का एक ऐतिहासिक एकांतिक शांत वातावरण शांतिप्रद स्थान है जिसे हम नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिषारण्य की अनंत महिमा है पुराणों में। महाराज जब राक्षस लोग ऋषि मुनि साधु संतों को भजन नहीं करने देते, साधना नहीं, यज्ञ हवन नहीं करने देते, ऋषि मुनि साधु संत परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी कि ऋषियों तुम घबराओ मत, मैं एक मनुष्य चक्र अपना छोड़ रहा हूँ, ये जाकर के जहाँ भी मनुष्य चक्र गिर जाए वहीं समझ लेना हवन यज्ञ करने का और साधना करने का। ब्रह्मा जी ने अपना मनुष्य चक्र छोड़ा और संत ऋषिगण उस चक्र के पीछे पीछे चलती है, जाकर के नैमिषारण्य में उसकी नींव धुरा, जिसे हम चक्र तीर्थ के नाम से जानते हैं, जाकर के धुरा वहीं पर संत लोग अपना भजन साधना पूजन करेंगे। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों का वर माने दूल्हा। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ नैमिषारण्य तीर्थ है और पुनीत नहीं, पवित्र नहीं, बोले अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ है नैमिषारण्य, जहाँ पर महाराज मनु ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मादि देवता बार बार आए, उन्होंने कुछ मांगा नहीं। जब स्वयं नारायण भगवान आए तब उन्होंने मांगा कि प्रभु चाहो तुम ही समान सुख, प्रभु सन कवन दुराव है। प्रभु आपके समान मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, इस संसार में आपसे क्या छिपा है प्रभु। आप तो तीनों लोगों के जानकार भूमि के पति हो और प्रभु देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो
कि आपके समान मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, भगवान आश्चर्य में पड़ गए, मेरे समान इस संसार में कौन हो सकता है? मेरे समान तो मैं ही आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। और भगवान ने वरदान दिया कि आप अयोध्या के राजा दशरथ बनेंगे, और रानी शत्रुपा को वरदान दिया आप कौशल्या बनेंगे, तब मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। वही भगवान श्री धर्मावधि में जन्मे। तो नई शालिनी की अनंत महिमा है। नई शालिनी की पावन भूमि पर श्री सूर्य जी महाराज विराजमान है। 88,000 संतजन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रातःकाल बैठे थे। श्री सूर्य जी महाराज का आगमन हुआ। ऋषिगण उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम किया प्रभु, और प्रश्न किया, ज्ञान भक्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूता क्या ही कथा सारंभम कर बसा। हे प्रभु, हम मानव के अंदर जो अंधकार व्याप्त है उसको मिटाने के लिए आप एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। हम मानव के अंदर जो अंधकार व्याप्त है उसको मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। ऐसा कोई शाश्वत सरल साधन बताओ जिससे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कराने वाला हो, विवेक का वर्धन कराने वाला हो, विवेक को बढ़ाने वाला हो। ऐसा कोई श्रेय शाश्वत सरल साधन बताओ। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तददाधना, सरल साधन बताओ जिससे आसानी से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे ही प्रश्न किया, सूत जी महाराज गर्वित हो गए, बोले आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हम लोग जन्म लेते हैं तो खेलने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जीवन को समझने का हमने प्रयास नहीं किया। ये मानव शरीर हमें क्यों मिला है? 84 लाख योनियों में जीव नाना प्रकार की योनियां प्राप्त करता है, भ्रमण करता है, पूर्व सूत्र इत्यादि बनता है, तब जाकर के इस दुर्लभ देह को प्राप्त होता है। जब ये जीव मां के गर्भ में मिलता है, भगवान से कितनी बातें करता है प्रभु। कहते हैं गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जो गर्भ में दुख हुआ न भूत में हुआ था न भविष्य में होगा। महान कष्ट भोगना पड़ता है और गर्भ में भगवान से जीव वादे करता, प्रभु इस घोर नरक से पार निकाल दो प्रभु, सदा सदा के लिए आपका भजन करूंगा। लेकिन वही जीव का इस धरा पर प्रादुर्भाव हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो भगवान को भूल जाता है, माया मोह के बंधन में दूषित हो जाता है, भगवान की याद नहीं करता है। भगवान को भूल जाता है। हमने जीवन को समझने का प्रयास नहीं किया कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो जीवो जेहि नाम क्षण भर बुरा तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ। तो ये गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदन ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। सूर्यवादी देवता भी प्रसन्न हैं, प्रभु एक बार हमें इस धरा पर जन्म मिल जाए, मैं भी आपकी भक्ति करूं। लेकिन उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। वेदों में यही सब लिखा है,
कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। सूत जी महाराज गदगद होकर बोले, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी जो प्रीति है, आपका जो स्नेह है, मुझे निश्चल है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। कहा ध्यान दे, हमारा जीवन क्या है? काल रूपी अजगर। हमारा जीवन क्या है? काल रूपी अजगर। और अजगर के मुख में हम ज्ञान बने हुए बैठे हैं, उसके मुख में बैठे हैं। और मेरा शरीर कब तक सुरक्षित है? जब तक वो काल रूपी अजगर अपने मुख को बंद नहीं करता। और जैसे ही महाराज मुख को बंद करेगा, मृत्यु हो जाएगी। क्षण मात्र जीवन, क्षणिक जीवन है। इसलिए उठते बैठते खाते पीते हंसते हर समय हर परिस्थिति में गुरु का चिंतन करना चाहिए, कन्हैया के चरण कमलों का चिंतन करना चाहिए। हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है, जो मानव शरीर को दिया दुर्लभ दे। प्रभु, आपने बहुत हमारे ऊपर सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, श्रृंगी मुनि द्वारा स्थापित, जब महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का साथ श्रृंगी ऋषि ने दिया कि आज के बाद 7वें दिन यही परीक्षित सर्प बनकर के आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अपनी मुक्ति का उपाय सोचने के लिए गंगा के पावन सुरम्य तट पर आए, शुक्रताल की पावन धारा पर। और जैसे ही लोगों को पता चला, बड़े बड़े संत ऋषि अल्लाह का विमलात्मा आए, सुखदेव जी का आगमन हुआ। दत्ता भोग भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षया गान मानव अपेक्षा लक्ष्य सुखदेव जी का आगमन हुआ और धूप दीप नैवेद्य से महाराज परीक्षित ने उनका पूजन किया। सबसे पहले प्रश्न किया, मुझे मानस से 3 कर्तव्य जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी ने बताया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि स्त्रोतव्या कीर्तितम विश्वेश्वर विश्वता। हर परिस्थिति में गोविंद का चिंतन, गोविंद के चरण कमलों का चिंतन। तो देवताओं को जब पता चला कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अमृत कथा पिला रहे हैं, तो देवताओं से रहा नहीं गया। देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले, प्रभु इसको अदला बदली कर दीजिए। ये जो भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, ये मुझे पिला दीजिए, और ये जो अमृत कलश है महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। इससे परीक्षित अमर हो जाएंगे और भागवत अमृत मुझे पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, वह सुधा को कथा लोके वाचा को मणि ब्रह्मरात को विचारे तला देवकी हासा। कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि दोनों की एक संग बराबरी कैसे हो सकती है? व्यक्ति स्वर्ग में जाने के बाद फिर व्यक्ति को गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जनन जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना पड़ता है स्वर्ग में जाने। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और जब तक आपकी जेब में पैसा है महाराज, चाय भी आएगी, कॉफी भी आएगी, बर्गर डोसा इत्यादि जो भी ऑर्डर करेंगे आएगा सब। और आपकी जेब से अगर पैसा खत्म हो गया तो रेस्टोरेंट के बाहर। तो ऐसे ही कि जब तक आपके पुण्य तब तक आपका बहुत सम्मान वहां होगा। छीने पुण्य मंत्रों को विसर्जी और पुण्य महाराज खत्म, धक्का मार करके प्रेम छीन जाती है। इसलिए स्वर्ग का अमृत पीने के बाद, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद मनुष्य को बार बार मरना पड़ता है।
और जिसने भागवतामृत का पाठ कर लिया उसका आवागमन का कुशल यही मिट जाता है।